हाय एवरीवन। आज हम क्लास 12 की बुक फ्लैमिंगो में दिया हुआ द लास्ट लेसन इसको पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बारे में देखें। अल्फोंसो डाउडिच, जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट और स्टोरी राइटर थे, इन्होंने जो लेसन लिखा है द लास्ट लेसन, ये उस समय की बात है जब फ्रेंको प्रशियन वॉर थी 1870 और 1871 में, जिसमें कि फ्रांस को प्रशिया ने हरा दिया गया था और प्रशिया को लीड किया था बिस्मार्क ने। प्रशिया जो उस समय जगह थी उसे आज कह सकते हैं जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के। इस स्टोरी में क्या है कि फ्रेंच के जो टू डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सा एंड लॉरेन, वो प्रशियन हैंड्स में चले गए और उन्होंने उसे ओवररूल किया। ठीक है, स्टोरी को बिल्कुल पढ़ते हैं फ्रेंड्स। I started for school very late that morning and was in great of a scolding, great dread of a scolding। देखिए यहाँ जो नरेटर है बताता है, मैं स्कूल जा रहा था उस समय सुबह, और एक ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूलिंग मीन्स मुझे डांट खाने का काफ़ी डर था कि स्कूल में आज मुझे डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड that he would question us on participles। वो टीचर के बारे में बताता है कि टीचर का नाम एम हेमल है और उन्होंने मुझे जो होमवर्क दिया था, पढ़ने को दिया था घर पर, वो था पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल पर वो क्वेश्चन करेंगे और जो मैंने याद नहीं किया था, इसलिए उसे डर था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं पार्टिसिपल के बारे में पहला एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स मीन्स घर से भाग जाऊं और स्कूल नहीं जाऊं उस दिन, मीन्स बंक मार दूं। इट वॉज सो वार्म। अब वो बताता है कि एटमोसफेयर उस समय दिन कितना अच्छा था, कितना वार्म था, सो ब्राइट, कितना अच्छा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। देखिए वुड्स का मीन्स है जिस रास्ते से जा रहा है वहाँ कुछ जंगली एरिया है, वाइल्ड एरिया है, वहाँ पर एज, एज मीन्स किनारे पर बर्ड्स हैं चर्पिंग, चर्पिंग की मीन्स चहचहा रही है। ठीक है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक, और जो पीछे जो है ओपन खुला मैदान है, और द सॉ मिल, सॉ मिल मीन्स होता है आरा मशीन, आरा मशीन के जो पीछे एक जो जगह है खाली मैदान में, द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। प्रशियन सोल्जर्स हैं वहां पर क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। It was all much more tempting than the rule of for participants। अब वो बताता है कि ये सारी चीज़ें थी जो चिड़ियों का चहचहाना और प्रैक्टिस कर रहे थे जो सोल्जर्स, वो काफ़ी एक्साइटेड था, मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था, और मेरे लिए वो पार्टिसिपल के रूल से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास, मेरे मन में एक स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, जिससे कि मैं रोक सकूं इस लालच को जो मेरे मन में आ रहा था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं सीधे स्कूल को चला गया। मेरे मन में जो बातें आई मैंने उनको इग्नोर किया और सीधा स्कूल की ओर चल दिया। वेन आई पास्ड द टाउन हॉल, अब देखिए रास्ते में जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे रास्ते में टाउन हॉल, बीच में एक जो टाउन के बीच में एक बड़ी सी जगह थी जहाँ लोग गैदर होते हैं, देर वॉज अ क्राउड, वहाँ काफी भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड कहते हैं, ठीक है, तो वहां पर काफी भीड़ हो रही थी, लोग काफी इस नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे थे। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम हियर। अब मैंने सोचा कि पिछले 2 सालों से क्या हुआ, केवल जो बुरी खबरें हैं वही देखने में आई हैं यहाँ इस नोटिस बोर्ड के जरिए। द लॉस्ट बैटल्स, जो लड़ाइयाँ हारी हमने, और द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट नोटिस, और द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग ऑफिसर है उनके केवल आदेश ही यहाँ नोटिस बोर्ड पर देखने को मिले। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने लिए, कि विदाउट स्टॉपिंग, ये सारी बातें बिना रुके, मीन्स मैं चलता जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, ये बातें मेरे मन में देख करके आई उस नोटिस बोर्ड को जो कि टाउन हॉल में टंगा हुआ था। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और अब वहाँ क्या होगा, ऐसा सोचते हुए मैं आगे स्कूल की ओर चलता गया। देन
एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जल्दी में था, जितना जल्दी हो सके मैं स्कूल पहुंच जाना चाहता था। द ब्लैक स्मिथ, एक जो ब्लैक स्मिथ था, वेचर उसका नाम दिया है, हु वॉज देयर, वह भी वहाँ खड़ा हुआ था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मीन्स जो लर्नर होता है, लर्निंग कैंडिडेट होता है, ठीक है, उसके साथ खड़ा होता है, वेचर के साथ, दोनों मिलकर खड़े हुए हैं, रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन को पढ़ रहे हैं, नोटिस को पढ़ रहे हैं, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, बब, बब मीन्स है यहाँ बॉय के लिए, मेरे को एड्रेस किया, लड़के इतना जल्दी क्या है, कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, उन्होंने मुझे बताया कि काफी समय स्कूल पहुंचने के लिए अभी तो। नेक्स्ट देखते हैं, आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक बना रहा है, एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं तेजी से चलता हुआ एम हेमल के लिटिल गार्डन यानी स्कूल क्लास के पास पहुंच गया। अब देखिए क्लास के बाहर पहुंच चुका है, क्लासरूम के बाहर, क्या सिचुएशन है देखते हैं इसमें। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, जनरली जो जब स्कूल शुरू होता है, मॉर्निंग होती है, देयर वाज अ ग्रेट बशल, बशल मीन्स ए साउंड, एक चहल पहल सी होती है, एक नॉइज सी होती है स्कूल के बाहर, क्लासरूम के बाहर, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इवन उसे गली से ही सुना जा सकता है, स्ट्रीट के बाहर आप खड़े हैं, क्लास नहीं पहुंचे हैं, तब भी आप उस शोरगुल को सुन सकते हैं, बच्चों के कोलाहल को सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, डेस्क्स को खोलना बंद करना, इनकी आवाजों को सुना जा सकता है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, लेसन भी जो पाठों को पढ़ना, कैसे यूनिजन, यूनिजन मीन्स एक साथ मिलकर तेज आवाज में उनको याद करना, पढ़ना, ऐसी आवाजें अक्सर आती हैं। वेरी लाउड, बहुत तेजी से, विद हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोनों कानों को उन पर हाथ रख के बंद कर लेते हैं, जिससे बाहर की जो आवाज़ें हमें दूसरी आवाज़ डिस्टर्ब ना कर सकें और हम ठीक से उन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो आवाज़ आती थी उसमें क्या कि टीचर है जो उसका रूलर है, उनके हाथ में एक छड़ी है, वो उस पर बीट करते थे टेबल पर, तो वो साउंड क्रिएट होती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज क्या था, एकदम साइलेंट, टोटल साइलेंस था, बिल्कुल शांति। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, कमोशन मीन्स क्या, वही कोलाहल जो शोरगुल है, टू गेट टू माई टेक्स्ट विदाउट सीन, देखिए यहाँ काउंटेड ऑन का मीनिंग है डिपेंडेड अपॉन, मैं हमेशा डिपेंड होता था किस बात पर, उस कोलाहल पर, टू गेट टू माई सीट विदाउट बीइंग सीन, और इस सिचुएशन में शोरगुल में चुपके से जाकर के बैठ जाता था अपनी सीट पर, जिससे किसी को पता ना चले, लेकिन आज ऐसा नहीं था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और ऐसा लग रहा था कि जैसे संडे मॉर्निंग है, कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं है, एकदम शांति आज थी। थ्रू द विंडो, और मैंने विंडो से देखा, आई सॉ माई क्लासमेट, जो मेरे जो अपने सहपाठी हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं मेरे साथ के, उनको देखा मैंने, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सभी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल मेरे टीचर का नाम है, वॉकिंग अप एंड डाउन, जो आगे पीछे चल रहे हैं, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, टेरिबल मीन्स डरावना, एक आयरन रूलर है उनके पास, स्टिक है, अंडर हिज आर्म, और अपने हाथ में एक जो अपना आयरन रूलर है वो लेकर आगे पीछे चल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, अब मुझे क्या करना था, मुझे दरवाजा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और आज मुझे सबके सामने जाना था, जैसे सब मुझे नोटिस कर पाएंगे, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि शांति आज जो थी वो पहले कभी नहीं, रोज शोरगुल रहता था, और मैं इस बहाने से चुपके से जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाता था। आगे देखते हैं, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लेस्ड, अब आप आशा कर सकते हो, सोच सकते हो कि मैं कितना ब्लेस्ड मीन्स कितना शाई, कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था उस समय, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, टीचर ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बड़ी उदारता से कहा,
गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ और बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड, छोटे बच्चे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम शुरू ही करने वाले थे बिना आपके। अच्छा है कि आप समय से आ गए। आई जम्प ओवर द बेंच, और मैं बेंच पर जा करके जब कूद करके जल्दी से बैठ गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, अपनी जगह पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक के नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और धीरे धीरे मेरा जो डर था वो खत्म होने लगा जो पहले था, क्योंकि अब मैं क्लास में अपनी सीट पर आकर बैठ चुका था। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? Did I see, क्या मैंने देखा that our teacher had on his beautiful green coat, जो मेरा टीचर है उन्होंने आज beautiful green coat पहन रखा है। His frilled आगे देखते हैं, shirt and the little black silk cap. फ्रिल्ड मीन्स है जो एक जिस पर एक थ्रेड्स लटके होते हैं, डिजाइनिंग, पार्टी वियर कह सकते हैं आप, जिन्हें शर्ट पहन रखी थी उन्होंने। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क को कैप, छोटा सा ब्लैक कलर का सिल्क का जो कैप उन्होंने पहन रखा है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स है वही डेकोरेटेड, जो डेकोरेट हो रहा है, डिजाइन जिस पर बनी हुई है। That he never wore except on inspection and price day, जिन्हें कभी वो इंस्पेक्शन डेज और प्राइस डेज के दिन ही पहना करते थे, बाकी रोज नहीं पहनते थे, यानी किसी स्पेशल डेज पर ही पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, और इनके अलावा पूरा स्कूल है आज और बड़ा अजीब सा शांत सा लग रहा था, एकदम शांति थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, जो चीज थी मुझे जिससे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, वो थी कि वॉज टू सी, इसे देख पाना ऑन द बैक बेंचेज, जो सीट पीछे की थी क्लासरूम में, जो पीछे की सीट्स थी, दैट पर वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, जो गांव के बड़े लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो उन सीट्स पर बैठे हुए थे। ठीक है। ओल्ड हाउसर, उसमें देखिए नाम दिया है, बूढ़ा एक जो हाउसर है, हाउसर नाम है। विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, उसने बैठे हुए हैं और उन्होंने एक हेड पहन रखा है जिसके थ्री कॉर्नर्स हैं। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मीन्स पिछली, जो रिटायर्ड मेयर हैं वो भी बैठे हुए हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर मीन्स पुराने जो है, रिटायर्ड कह सकते हैं आप, पोस्ट मास्टर भी वहाँ बैठे हुए हैं। और क्या है, एंड सेवरल अदर्स डिसाइड, और उनके आसपास कई लोग बैठे हुए हैं। यानी जो बैक बेंचेज, जो सीट्स खाली रहती थी क्लास में, आज वो सब गिरी हुई हैं और उसमें सीनियर एल्डरली पीपल बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब उदास हैं, सब परेशान से लग रहे हैं। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर है वो क्या लेकर के आया है, देखिए ओल्ड यानी पुराना, प्राइमर, प्राइमर मीन्स है प्राइमरी बुक, जो छोटे बच्चे जो अल्फाबेट की बुक्स लाते हैं प्राइमरी बुक कहते हैं, तो वो हाउसर लेकर आया। थम्ड एट, थम्ड मीन्स अंगूठे से उसने पकड़ रखी है, हाथ से उस बुक को पेज, हाथ उस बुक के पेजेस को पकड़ रखा है एट द एजेस, और उस बुक के किनारे से अपने हाथ से पकड़ रखा है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपने नीज पर उस बुक को रखे हुए है, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स से, बड़े चश्मे से बड़े ध्यान से उन पेजेस को देख रहा है। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, while I was wondering about it all, और मैं सब ये देख करके बड़े आश्चर्य में हूँ। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, और जो एम हेमल हमारे टीचर हैं, माउंटेड मीन्स चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं उस चेयर पर। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और इसी सीरियल जो सीरियस जो टोन है, उनका एक्सेंट दिख रहा है उनके चेहरे से, बड़े परेशान और उदास दिख रहे हैं। विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, कहते हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। यहाँ देखिए, जब एम हेमल टीचर ने कहना शुरू किया, उन्होंने क्या कहा, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आज लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लास्ट पार्ट है जिसे मैं पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम, आदेश आया है, फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, कि बर्लिन से आदेश आया कि अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सा एंड लॉरेन। देखिए एल्सा और लॉरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अब प्रशिया के पावर में है।
तो नेक्स्ट डे से वहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं। देखिए, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो आपके नई टीचर है वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहूंगा कि तुम बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि आज के दिन लास्ट है जब मैं इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। व्हाट थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मीन्स कह सकते हैं जैसे एक तेज बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज, बादलों की गरजने की आवाज, इस तरह से मुझे ये शब्द लगे अपने टीचर के, दीज वर्ड्स वर टू मी, मेरे लिए ये शब्द उनके इस तरह से लगे। ओ द रेचेज, कितना बुरा, रेचेज मीन्स बैड के लिए लेंगे, क्या मैं मुझे कितना बुरा लगा, इतना बुरा। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब मुझे पता चला कि जो टाउन हॉल पर जो नोटिस बोर्ड था उस पर क्या लिखा था, उस पर यही नोटिस रहा होगा जिसे मैंने नहीं पढ़ा सुबह स्कूल आते हुए। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच का जो लास्ट लेसन है आज, वाई, ऐसा क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से जानता था कि लिखा कैसे जाता है, मीन्स मैंने तो अभी ठीक से पढ़ा भी नहीं था अपनी भाषा को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे वो ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मैं लापरवाह बना रहा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रुक जाना चाहिए था देयर, कि मुझे उस पढ़ना चाहिए था, मुझे उसकी जानकारी पहले से होनी चाहिए थी। ओह हाँ सॉरी आई वॉच, कि मुझे कितना दुख था फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, आज जो स्टूडेंट हूँ मैं, और मुझे काफ़ी दुख है कि मैंने उन बातों को, टीचर की बातों को इग्नोर किया और समय को वेस्ट करता रहा और अपनी भाषा को कभी सीखा ही नहीं। आज जब लास्ट लेसन है, आज मुझे पता चला, तब मुझे काफ़ी दुख हो रहा। फॉर सीकिंग बर्ड सेक्स, अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं अपना समय वेस्ट करता था, वो नरेटर बताता है क्या करता था, वो बर्ड्स के एग्स को सीख पे ढूंढा करता था, खोजा करता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सा, देखिए एस ए ए आर, देखिए एस या कैपिटल लेटर से है, प्रॉपर नाउन है, तो एक नदी का नाम है, एक रिवर का नाम है, उस रिवर के पास जाकर के स्लाइड किया करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, एक जो पागलपन की चीजें लगती थी, क्या, मेरी बुक्स अ व्हाइल अगो, एक पल पहले मेरे लिए क्या था, ये बुक्स मेरी मुझे बड़ी मैं इसे हेट बहुत करता था। सो हैवी टू कैरी, इन्हें एक मेरे लिए बोझ के समान थी। माई ग्रामर में, जो मेरी ग्रामर की बुक थी, व्याकरण की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, देखिए हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, द वर्ड सेंट्स मीन्स आप जानते हैं साधु, ये जो हिस्ट्री होती है उसमें हम किन के बारे में पढ़ते हैं, जो पुराने जो पीपल हैं, पॉपुलर पीपल हैं या पॉपुलर प्लेसेस के बारे में, तो आज वो उन्हें सेंट्स कह के बता रहा है, सेंट्स मीन्स एक अच्छे लोग, साधु सन्यासी, अब वो उन्हें हिस्ट्री ऑफ सेंट्स कहना चाहता। वर्ड ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो लगते हैं जैसे कि मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता, अब उन्हें इन सब चीज़ों से लव एंड अफेक्शन हो जाता है। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि अब जो विचार जो कि अब वो छोड़कर हमें जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं दोबारा उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मेरे को जो उनका एक जो रूलर था जिसे लेकर हमें डराते थे, डांटते थे, और कितने क्रैंकी ही वॉज, कितने बड़े इरिटेटिंग से लगते थे, आज वो सारी बात मैं भूल जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दुख है कि अब वो टीचर हमारे बीच नहीं रहेंगे, हमें नहीं पढ़ाया करेंगे। देखिए इसमें पुअर मैन, जनरली पुअर हम यूज करते हैं जो इकोनॉमिकली काफी पुअर होता है, उसका पैसे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पुअर मैन उस एक एडजेक्टिव वर्ड उस मैन यानी टीचर के लिए यूज किया गया है, जिसका मीन्स है बेचारा, दयनीय स्थिति को शो करता है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अब वो बताता है नरेटर कि ये जो सम्मान देने के लिए ये जो लास्ट लेसन जो यहाँ टीचर हमारे दे रहे हैं, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, तो इसलिए आज का दिन भी कुछ स्पेशल है, उन्होंने संडे वाले जो स्पेशल डेज वाले क्लोथ जो कपड़े हैं, इसलिए आज इन कपड़ों को पहना है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझता हूँ इस बात को, why the old man of the village was sitting there, कि जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो विलेज के, आज यहाँ आकर क्यों बैठे हैं क्लासरूम में, अब मुझे पता चला, इन द बैक ऑफ द रूम, क्लास के पीछे जो बैठे हुए, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो या इसलिए कि उन्हें भी इस बात का दुख है, टू काफी है, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एंड मोर, कि वो स्कूल नहीं जा पाए, पढ़ नहीं पाए,
शिक्षा नहीं ले पाए। इट वॉज देयर वे, यह उनका एक तरीका है ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। उनका सम्मान देने का तरीका है उस टीचर को जिसने रेगुलर 40 years यहाँ सर्विस दिए है, ईमानदारी से काम किया है, जिससे वह काफ़ी पॉपुलर है, लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं। आज उन्हें सम्मान देने के लिए सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं है, तो किसी और के हाथों में चला गया, किसी और की भाषा को उन्हें पढ़ना होगा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं सब बातें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल, अचानक मैंने देखा कि मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, उच्चारण करना, रिसाइट मीन्स उच्चारण करना, कहना, बोलना। अब मेरा टर्न था, मुझे बोलकर बताना था। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। मुझे लगा काश कि मैं उन चीज़ों को याद कर लेता जो टीचर ने मुझे बताई थी, जो होमवर्क था उसे पूरा कर लेता। मैंने क्यों नहीं किया? ये मेरे लिए ड्रेडफुल, एक भयानक डरावना पार्टिसिपल का रूल क्यों बना था? क्यों? क्योंकि मैंने उसे पढ़ा नहीं, प्रैक्टिस नहीं की, और आज मैं बोल पाने में सक्षम नहीं हूँ क्लास। आगे देखते हैं। वेरी लाउड एंड क्लियर, काश मैं याद करता और इनको तेज और क्लियर बोल पाता आज टीचर के सामने, तो मुझे खुशी होती। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, जब मैं जानता ही नहीं था, मैंने उसके रूल को पढ़ा ही नहीं था, तो पहले शब्द पर ही, पहले जो शब्द है मैंने बोले उनमें ही मैं अटक गया और गड़बड़ा गया। एंड स्टोड देयर, और खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं नीचे सर को झुकाए खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल है वो बीट करता रहा, तेजी से धड़कता रहा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे में साहस नहीं था कि मैं ऊपर सर उठा करके देख सकूं, क्योंकि मुझे अपनी गलती का आभास हो रहा था। आई हर्ड एम हेमल सी टू मी, मैंने सुना, देखा कि एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कूल यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तो मैं इसके लिए खुद बुरा महसूस करना चाहिए कि तुम कितने गलत हो। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, और हम अपने आप से कहते, टीचर बता रहा है इस बात को, वाह, वाह मीन्स ये शब्द है जो हम अपने आप को कहते हैं छी, शेम जो कहते हैं, शेम, हमें बुरा लगता है, ठीक है, अपने आप को धिक्कारते हैं। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम अपने आप से कहते हैं कि मेरे पास तो काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, और हम क्या करते हैं, कल पर टाल देते हैं कि हम इसको कल करेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, देखियो हम कब कहाँ से कहाँ आ गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल, कितनी बड़ी परेशानी है ये, कितना बड़ा दुख है विद एल्सा, एल्सा के लिए आया है। एल्सा जहाँ डिस्ट्रिक्ट जिसमें रह रहे हैं टीचर, उसके बारे में बताता है कि हम सब लोग जो यहाँ रह रहे हैं सबके लिए कितने दुख की बात है। शिप पुट्स ऑफ लर्निंग टिल समोर, देखिए शी जो आया एल्सा के लिए आया कि केवल लर्निंग है, जो अपनी भाषा है उसे हम केवल कल तक पढ़ेंगे बस, उसके बाद कल से नया नया न्यू टीचर, नए लोग यहाँ रहेंगे, ठीक है, और हमें उनकी बातें माननी होंगी। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, वो लोग जो बाहर हैं, आउट देयर, विल हैव द राइट टू से टू यू, वो लोग जो बाहर के हैं उनको हक होगा, हमसे कहेंगे कि हाउ जी, कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तू फ्रेंचमैन होने के लिए बहाना बनाते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, और तुम कुछ नहीं कह पाओगे, ना तो कुछ बोल पाओगे, ना ही कुछ लिख पाओगे। योर ओन लैंग्वेज, तुम्हारी जो अपनी भाषा है तुम उसको भी नहीं लिख पाओगे। इस तरह से वो एक भाषा के बारे में टीचर हमें बताता है। देखें, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, देखिए रिप्रोच मीन्स है कि अपने आप को नीचा, बुरा शो करना, धिक्कारते हुए हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम कितने गिरे हुए हैं, अपनी कंडीशन को, अपनी पुअर कंडीशन को बताता है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस, अब वो रीजन बताते हैं कि इसके लिए कौन रीजन है स्टूडेंट्स के लिए ना पढ़ पाने के लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ, तुम्हारे जो माता पिता है वो भी ज़्यादा एंशियस नहीं थे, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे टू हैव यू लर्न, कि तुम ज़्यादा पढ़ सको। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क,
वो चाहते थे कि तुम्हें काम पर लगा दिया जाए ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, तुम्हें फार्म या फिर मिल्स पर काम पर लगा दिया जाए, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे घर में कुछ ज्यादा पैसा आ सके। एंड आई, वो अपने आप के बारे में भी बताता है, एंड आई, मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या ऐसा नहीं हुआ कि कई बार मैंने तुमको ना भेजा हो पढ़ाई छोड़ करके अपने जो फ्लावर्स, जो मेरे गार्डन में फ्लावर्स उनको पानी देने के लिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने उस दिन तुम्हारा स्कूल ऑफ नहीं किया था? ऐसे करके टीचर अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराता है और बताता है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब वो टीचर एक चीज से दूसरी की ओर। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो इस तरह फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते रहे, सेइंग, कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में सबसे सुंदर एक भाषा है। द क्लियरेस्ट, बहुत ही क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत अच्छे लॉजिक सेंस है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, गार्ड इट मीन्स हमें अपनी भाषा की सुरक्षा करनी चाहिए अमंग अस, अपने बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे सम्मान देना चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, उन लोगों के लिए एग्जाम्पल देकर बताता है कि अगर हम एंस्लेव, दास भी बन जाएं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक हमारे पास अपनी भाषा का ज्ञान है, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और वो उनकी जेल के लिए एक चाबी के समान है। तब तक वो सुरक्षित हैं जब तक अपनी भाषा के सम्मान देते हैं, भाषा को जानते हैं। उनके लिए कैदी होने के बाद भी ये एक की के समान है उस जेल में रहते हुए। देन ही ओपन अ ग्रामर, और उन्होंने ग्रामर की बुक खोली, एंड देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस अ लेसन, और हमारे पाठ को पढ़ के सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था यह सब देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितने अच्छे से समझ रहा था। ऑल ही सेड, जो भी उन्होंने कहा, सीम सो इजी, कितना आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और आज लग रहा था कि इतना ध्यान से मैंने कभी उनको पहले नहीं सुना। एंड दैट he had never explained everything with so much patience, कैसा लगा कि उन्होंने भी कभी इतने पेशेंस से आज तक हमें नहीं सुनाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा लगा कि जैसे एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, कि जो टीचर हैं वो हमें जाने से पहले सब कुछ जो नॉलेज है सब एकदम से दे देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉप, और एक ही बार में इतना क्लियर बोल रहे थे कि एक ही बार में ऐसा लग रहा था कि हमें सब नॉलेज ज्यादा से ज्यादा हमें देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद एक राइटिंग में, लेखन कार्य में पाठ था हमारा, उसका टर्न था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बड़ी सुंदर राइटिंग लेखन में लिखा हुआ था। क्या लिखा था? फ्रेंड्स एल्सा, फ्रेंड्स एल्सा। देखिए शब्दों से पता चलता है अपने देश और अपनी भाषा के लिए कितना प्यार है जो टीचर ने स्टूडेंट्स में दिखाया। They looked like little flecks floating everywhere in the class, in the school room, और ऐसा लग रहा था कि जैसे जो ये जो शब्द हैं फ्लोटिंग, तैरते हुए नजर आ रहे थे फ्लेक्स की तरह हर तरफ उस स्कूल के क्लासरूम में। hung above hung from the rod at the top of our desks, ऐसा लग रहा था हमारी डेस्क पर वो फ्लेक्स टंगे हुए हैं। You ought to have seen, देखना चाहिए आपको, how everyone set to work, कि कितने किस तरह से शांति से सब अपने काम में लगे हुए थे हम सब स्टूडेंट्स, and how quiet it was, और कितनी शांति थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper, केवल जो आवाज सुनी जा सकती थी उस समय वो ये थी कि पेन से लेखन कार्य जो किया जा रहा था, स्क्रैचिंग की जो आवाज थी, पेन से लिखना। Once some
Beetles flew in. Those were beetles, insects. अंदर आए क्लासरूम में, but nobody paid any attention to them. किसी ने उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया. Not even the littlest one. जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया. वर्क छोटे बच्चे काम कर रहे थे. राइट ऑन ट्रेसिंग जो ट्रेसिंग कर रहे थे, ड्राइंग बना रहे थे. देयर फिश हुक्स जो फिश हुक्स को ड्रॉ कर रहे थे. इवन उनका भी ध्यान उस ओर नहीं गया. एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था कि वो भी एक फ्रेंच है, वो भी फ्रेंच लैंग्वेज है. उससे भी इतना अफेक्शन हो चला था उस समय. ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. और मैंने ऊपर देखा छत पर जो पिजन्स हैं कबूतर धीमी आवाज में आवाज निकाल रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा. देखिए कमेंट है आगे, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. टीचर कमेंट है उन लोगों के लिए. वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि क्या वे उनको भी जो यानी जो पिजन्स हैं इनको भी जर्मन में बोलना सिखाएंगे. क्या इन कबूतरों को भी बातें करेंगे इसके लिए कि हम जर्मन सीखें. देखिए, whenever I looked up from my writing, जब मैंने ऊपर देखा राइटिंग से, जब भी I saw M. Hamel sitting motionless. जो M. Hamel हमारे टीचर थे, बिना हिले शांति से बैठे हुए थे इन चेयर, अपने चेयर में. and gazing first at one thing, एक और देख रहे थे, then at another, एक चीज से दूसरी चीज की ओर इस तरह देख रहे थे. as if he wanted to fix in his mind, जैसे कि वो अपने दिमाग में आप फिक्स कर लेना चाहते हैं, just how everything looked in that little school room, कि वो स्कूल रूम में इस कक्षा में सारी चीजें कैसी लग रही हैं, वो दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे. फैंसी, अट्रैक्टिव. for 40 years, पूरे 40 साल he had been there in the same place, वो एक ही जगह बने रहे. वो ईमानदारी से काम किया. with his garden outside, उनका एक गार्डन है. द विंडो, जो हम अपने क्लासरूम के विंडो से बाहर देखते हैं गार्डन है, तो उन्होंने ही बनाया है. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने गार्डन के सामने जो उनकी क्लास है. इस तरह से जस्ट लाइक दैट. ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ. केवल जो डेस्क्स है बेंचेज हैं वो ही वैसी की वैसी हैं. बाकी जो चीजें देखें, द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, गार्डन में जो वॉलनट ट्री है उसे देखिए, वो टालर, वो कितना बड़ा हो गया इतने समय में, 40 साल के समय में. एंड द होप वाइन, जो एक प्लांट है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद प्लांट किया था, ट्वेंड, डबल हो चुकी है. अबाउट द विंडोज ऑफ द टू द रूफ, जो विंडो से रूफ तक जाने के लिए वो डबल लौट कर आ चुकी है, यानी इतनी बड़ी हो चुकी है. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनके हृदय को कितना आघात पहुंचा है इस बात को सुनकर, इस सिचुएशन में. टू लीव इट ऑल, कि इन सब चीजों को उन्हें छोड़ना पड़ेगा. पोअर मैन, बेचारा इंसान. टू हियर हिज सिस्टर, अब ऊपर सुनते हैं जो उनकी टीचर हैं हमारे एम एमएल, उनकी सिस्टर हैं, मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट, ऊपर एक रूम में है, चल रही हैं. पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स मीन्स है बॉक्सेस, सामान को पैक कर रही हैं. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्यों अगले दिन उन्हें जाना है, यहाँ से छोड़ना है. बट he had the courage, लेकिन उनमें एक साहस है. to hear every lesson, के पाठ को पूरी ध्यान से लास्ट दिन भी सुना जाए, to the very last, लास्ट तक, यानी पूरा कंप्लीट करना है पाठ को भी आज भी. आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद we had a lesson in history, हिस्ट्री में था हमारा. देखिए प्राइमरी क्लासेस में छोटे बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. हिस्ट्री. एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बे बी बो बो. देखिए ये जो अल्फाबेट है उस लैंग्वेज की, छोटे बच्चों को जो अल्फाबेट पढ़ाने का तरीका है, उनको बच्चों को चेंट करने के लिए, उच्चारण करने के लिए शब्द बोलते हैं. डाउन देयर एट द बैक, पीछे ऑफ द रूम, ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने जो ओल्ड हाउसर है उसने अपने चश्मा को, बड़े से चश्मे को लगा रखा था हाउसर ने. एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, प्राइमर मीन्स प्राइमरी बुक उनके हाथ में थी, इन बोथ हैंड्स, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और जो लेटर्स हैं, अक्षर वो बोल रहे हैं, वो भी याद कर रहे हो छोटे बच्चों के साथ. जब टीचर को बोलने को कह रहा है छोटे बच्चों को, तो वो भी याद कर रहे हैं. यू कुड सी दैट ही टू वाज ट्राइंग, वो भी चिल्ला रहा है जो जो से, छोटे बच्चों की तरह. आगे देखते हैं. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन,
His voice trembled with emotion. और मैं भी उसकी बातों में भी उसकी आवाज से भी लग रहा था कि एक फीलिंग्स है, काफी दुखी है वो. एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम. और उसको सुनकर काफी बड़ा अजीब सा हंसी आ रही है, मजाक भी लग रहा है. दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. हम हंसना भी चाहते हैं सोच करके कि कितने बड़े हैं और एज में वो पढ़ रहे हैं छोटे बच्चों की तरह. और क्राई, और हम रोना भी चाहते हैं. दुख इस बात का कि आज ये सब लास्ट डे है. हाउ वेल आई रिमेंबर इट. मैं किस तरह से इसे याद रखूं. दैट द लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. देखिए चर्च है पास में, उसमें एक जो क्लॉक होती है वो हर आवर पर एक इस टाइम को इंडिकेट करती है. तो चर्च क्लॉक ने इंडिकेट किया कि 12 बज चुके हैं. देन द एंजलस. देखिए ये वर्ड एंजलस है, इसका मीन्स है प्रेयर सॉन्ग. जो चर्च में प्रेयर सॉन्ग होता है उसके लिए. एट द सेम मोमेंट, उसी पर, द ट्रम्पेट. ट्रम्पेट जो विंड इंस्ट्रूमेंट है ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स आ रहे हैं और आवाज करते हुए शोरगुल के साथ, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, प्रैक्टिस करने के बाद लौट रहे हैं. साउंडेड अंडर आवर विंडोज. और ये आवाज हमारे विंडोज से हमारे क्लासरूम में आ रही है. एम हेमल स्टूड अप. एम हेमल खड़े हो गए. वेरी पील, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है. इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. और मुझे उनको देखकर लग रहा है कि इससे पहले मैंने उनको कभी इतना ऊंचा, इतना लंबा नहीं देखा. क्यों सब ये हो रहा है, क्योंकि आज मैं बड़े ध्यान से इस चीज को देख रहा हूँ, अपने टीचर को देख रहा हूँ, सिचुएशन से समझ रहा हूँ सिचुएशन. ठीक है, देखते हैं. माय फ्रेंड्स, टीचर कहता है, माय फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों. सेड ही आई. देखिए आई या रिपीट है, इसका मीनिंग है कि वह बोलना चाहता लेकिन उसकी आवाज उसे सपोर्ट नहीं कर रही है. दुखी है टीचर. बट समथिंग चोक्ड हिम. और कुछ ऐसा जिससे उनकी आवाज रुक गई, बोल नहीं पाए. ही कुड नॉट गो ऑन. आगे बोल नहीं पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं. टुक अ पीस ऑफ चॉक. एक चौक का टुकड़ा लिया उन्होंने. एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट. पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड. जितना बड़ा हो सकता था लिखा. वे फ्रेंच, ये देखिए फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है. इसका मीनिंग है फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. और वो रुक जाते हैं और अपना सर दीवार की ओर करते हुए. एंड विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के, बिना कुछ बोले. ही मेड अ जेस्चर. जेस्चर मीन्स बॉडी लैंग्वेज. टू अस, हमें इंडिकेट करते हुए बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने इंडिकेट किया और कहा, हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड. स्कूल डिसमिस हो चुका है. यू मे गो. अब आप जा सकते हैं. इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड